as I say that ecology is science of interaction, but he made it further by saying that ecology is a science which brings, survival and well-being for human beings. I must tell you, until unless you bring economics, nothing is complete. And as far as government system is concerned, until unless you bring money in, nobody think about anything. Therefore, today we have noted economist Professor Yamini Cook, and I will request her to speak something. Well, I just want to say that the importance of economics and ecology is the first three letters of these two subjects is same. Something with the student. Sir, please. Thank you. It's great to see such wonderful gatherings here, especially all the young students here. And many dignitaries to whom my salutations to you and best wishes for a happy Veterans Day. Great ecologist, as he said, I used to be perhaps, but not anymore. I am honored to have a student like Fayaz, whom I taught, and a colleague like Professor Babu, with whom I have interacted for so many years in the School of Environmental Studies, and I also have the honor of being the mentor in a lot of wetlands areas in the world. It's a pleasure to be here. I'm not here to give you a big speech on the virtues or the ecological. The remaining 50% is finished in 15 days. It is dead by Telvisa. It's dead. Very sad. Like this, probably in 24 hours, we do not know how many sick CO2. Therefore, wetlands also contribute to mitigation, adaptation, and bringing to climate change. For all I want, wherever there is water, low-lying, a common observation, right? You must on the watchdog and see. डे है, आप लगातार वेटलैंड बचाने की बात कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाए गए हैं। अभी कितनी ज़रूरत है दिल्ली या पूरे देश में बात कीजिए बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने की और पर्यावरण को मजबूत करने की? देखिए, वेटलैंड तो जीवन का आधार है। जैसा आपने देखा कि वेटलैंड की इकोनॉमिक्स में कि भारतवर्ष को $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी खड़ा करना है और पूरे विश्व में वेटलैंड अकेले 47 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी देता है। तो हमें देखना है कि वेटलैंड के ज़रिए हम अपने इकोनॉमी को कैसे मजबूत बनाएं। तो वेटलैंड में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, वेटलैंड में और ख़र्च करने की ज़रूरत है, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी पार्क में जिस तरह से वेटलैंड को हमने सुरक्षित किया है, बनाया है, बसाया है, पुनर्स्थापित किया है, उसी तरह ऐसी चीज़ों की आवश्यकता है जो अक्रॉस द यमुना दिल्ली में जो मृतप्राय वेटलैंड बचे हैं उनको रिस्टोर करना, उनको सुधारना, उनमें जल बचाना जिससे जीवन बचे और उससे यमुना बचे जिससे इकोनॉमी बढ़े। तो सर, सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं और कितना सहयोग बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने के लिए मिल रहा है? आपने देखा, ये सरकारी सिस्टम ही है जो ये काम को जगह मिली है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये मॉडल जो सक्सेसफुल मॉडल है DDA का और दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस पे काम किया है, तो ये मॉडल ऑल अलोंग द यमुना अगर होता है तो यमुना को भी लाभ मिलेगा, लोगों को भी लाभ मिलेगा। यहाँ जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है उसमें बफरिंग होगी, लोगों को बहुत बहुत लाभ मिलेगा। सर, किस तरीके से और भी लोगों को आगे आना चाहिए? केवल जो वैज्ञानिक हैं, पर्यावरणविद ही नहीं, आम लोगों को भी किस तरीके से वेटलैंड को बढ़ावा देने के लिए आगे? आज देखें, वर्ल्ड वेटलैंड डे है, हर साल 2 तारीख को मनाया जाता है। एक रामसर कन्वेंशन ईरान में हुआ था 1971 में, उसका एडॉप्शन 2 फरवरी को हुआ था। उसी के आधार पे इसको हर 2 तारीख को मनाते हैं। आपने देखा हो कि कितने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे आए थे, अलग अलग एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने इस बात को जाना, समझा और मुझे लगता है बहुत जगह जाके ये अपने कामों में शामिल करेंगे। अब ज़रूरत है कि हमारे बेसिक शिक्षा में भी वेटलैंड, बायोडाइवर्सिटी आदि शब्दों को प्रैक्टिकल वे में स्ट्रांगली लाने की ज़रूरत है, जिससे बच्चे जब बड़े हों तो सोचें कि 2 चीज़ें, हवा और पानी, जो सबसे महत्वपूर्ण हो, उसके लिए वेटलैंड और बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। सर, लगातार यमुना के नीले पानी को देखने की बात की गई थी। कोरोना काल में जो प्रकृति ने लोगों को सबक सिखाया और जिस चीज़ की मांग की जा रही थी वो सारा चीज़ नेचुरल तरीके से 1 साल में होता दिखा, तो कितनी ज़रूरत है कि और इस तरीके से लोगों को और साथ साथ प्रकृति को बचाने के लिए लोगों को आगे आना होगा?
देखिए, जैसा बता रहे थे आपको बहुत सारे एक्सपर्ट, आप गौर कीजिए तो यमुना का किनारा, यमुना नदी में दो चीज़ें चाहिए, यमुना का बहाव और यमुना को प्रदूषण मुक्त होना। यमुना के बहाव को आप देखिए, जब ताजे वाले से पानी चलता है तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट में पानी आता है, और दूसरा इतनी सारी 18 से 20 ड्रेन हैं जो वज़ीराबाद से ओखला तक जाती हैं, उनमें सुधार करना बहुत आवश्यक है। और जो यमुना के फ्लड प्लेन में जितने वेटलैंड हैं उनको रिस्टोर करना लाजमी है। अगर यमुना को जीवित करना है तो यमुना फ्लड प्लेन के वेटलैंड को जीवित करना, उसे पुनर्स्थापित करना, रिस्टोर करना, जिससे कि बाढ़ में आए पानी का संचयन हो और बाद के दिनों में वो पानी नदियों को मुहैया हो। सर, कितने वेटलैंड है दिल्ली में, कितने बायोडायवर्सिटी पार्क? दिल्ली में बायोडायवर्सिटी पार्क नेटवर्क ऑफ 7 बायोडायवर्सिटी पार्क हैं DDA के, जिसमें यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क, कालिंदी बायोडायवर्सिटी पार्क, दो ऐसे बायोडायवर्सिटी पार्क हैं जो यमुना में हैं। कालिंदी बायोडायवर्सिटी पार्क में ये प्रयास है कि जो नाले डायरेक्ट यमुना में जा रहे हैं उसको कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड सिस्टम से सुधार के तब वहाँ भेजें। पर्यावरण को समृद्ध करने के लिए एक बात बहुत अच्छी कही गई कल बजट में, अगर गौर करें उसमें कहा गया कि कुछ जो नेचुरल हेरिटेज हैं उसके लिए अलग अलग से बजट ईयर मार्क हुआ है, जिसमें मैंग्रोव्स और वेटलैंड आते हैं। अगर ईयर मार्क बजट सही में अगर उन पे खर्च हो तो शायद वाकई वो इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव होगा, जायज़ होगा, जो नदियों को जीवन देगा, जो अधिक पानी लाएगा और हमारे इकोनॉमिक को बढ़ाएगा। सर, लगातार देश के विकास की बातें की जाती है, बड़े बड़े हाईवे दिए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तमाम तरह के देश के विकास की जो सीढ़ी है उसको आगे बढ़ाने की बात की जाती है, लेकिन कहीं नदियों को बचाने, झीलों को बचाने की बात नहीं की जाती है। उसको लेकर के आप पर्यावरणविद होने के नाते क्या सलाह है आपको? देखिए, बातें तो हो रही हैं, बातें हर जगह बचाने की हो रही है। बहुत बड़ी परियोजना है, गंगा का परियोजना है, यमुना की परियोजना है, बहुत सारी परियोजना है, बातें हो रही हैं। ज़रूरत है उन बातों को एक्शन में लाना, जो काफ़ी विद्वानों ने बोला, धरातल पर आना। जिस तरह DDA के बायोडायवर्सिटी पार्क में सरकारी परियोजनाएं है जो धरातल पे दिख रही है, उसी तरह सरजमी पे गंगा यमुना की सारी परियोजनाएं अगर दिखे तो सरसब्ज हो उठेगा। नाम और परिचय से? मैं राजीव कुमार तिवारी हूँ, प्रिंसिपल कमिश्नर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। सर, वेटलैंड डे है आज, किस तरीके से दिल्ली जो कंक्रीट में तब्दील होती जा रही है उसको बचाने की ज़रूरत है वेटलैंड को? देखिए, वेटलैंड डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर मैं DDA की बात करूं तो DDA के बिहाफ पे यमुना फ्लड प्लेन पे हम काफ़ी काम कर रहे हैं। यमुना फ्लड प्लेन में ऑलमोस्ट 1300 हेक्टेयर एरिया है जो कि हम जिसको रिस्टोरेशन पे का काम कर रहे हैं। उसमें नहीं हम वेटलैंड रिस्टोर कर रहे हैं, फ्लड प्लेन फॉरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वहाँ हम ग्रासलैंड हैबिटेट को रिजुविनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि फ्लड प्लेन इकोलॉजी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। सर, अगर बात करें पानी बचाने को लेकर, लगातार दिल्ली में क्राइसिस है, वो पानी को लेकर DDA की तरफ से क्या तैयारियां हैं? पानी का अर्थ आपका क्या है? जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में पानी की कमी है, पानी को लेकर यमुना नदी की जो हालात हैं। देखिए, यमुना नदी के हालात को लेके तो कंसर्न डिपार्टमेंट चिंतित होंगे, वो अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे होंगे, लेकिन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो किस तरीके से हम पानी का दोहन कर रहे हैं, खासकर ग्रीन एरिया को मेंटेन करने के लिए, उसको हम मिनिमाइज़ करें। इस एरिया में बड़े सार्थक प्रयास हुए हैं हमारी तरफ से। मुझे बताने में खुशी होगी कि जितने भी ग्रीन एरियाज़ को हम मेंटेन कर रहे हैं, 17,000 एकड़ एरिया डेवलप हो रहा है, मेंटेन हो रहा है DDA की तरफ से, और उसमें लगभग 10 to 11,000 एरिया में हम पार्क मेंटेन कर रहे हैं हमें, और जो कि प्राइमरली इरिगेट किए जा रहे थे बोरवेल से। तो अल्टीमेटली देखिए, जो डिस्चार्ज ऑफ रिवर है दैट इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। सो इसमें ऑनरेबल NGT का भी आदेश रहा कि हमको बोरवेल बंद करने चाहिए। इसकी दिशा में DDA ने काफ़ी प्रयास किया, और आज पिछले लगभग 2.5 सालों में हमने 400 से ऊपर बोरवेल बंद कर दी, और हमने कोशिश की कि उन पार्कों की सिंचाई हम ट्रीटेड वाटर से करें। फिर अगर बात करें जो की चोरी चल रही है, बड़े बड़े टैंकर माफिया हैं, पिछली बार भी आप यहाँ आए थे, बात उठी थी, लेकिन आज तो कोई भी नहीं, बहुत सारे आप मुझे उल्लेख करें, लेकिन उल्लेख करें यमुना के किनारे। इसमें यमुना में हमने उसके बाद सर्वे किया, और बहुत सारे जो अनऑथराइज्ड जो हमने पाए जहाँ पर टैंकर चल रहे थे, हमने बहुत सारे बंद किए हैं।
सर इसी पार्क के किनारे ही 10 बोर हैं जहाँ काम चल रहा है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पार्क के अपोजिट में ही काम चल रहा है सर। पार्क के लिए ठीक है, इसके चूँकि यहाँ पे हमारा CDM ही मेंटेन कर रहा है, इसके बारे में स्पेसिफिकली मुझे बहुत जानकारी नहीं मिली। लेकिन यमुना के फ्लड पे बाकी और जगह जहाँ पर DDA काम कर रहा है उससे बहुत सारे बोरवेल्स, बहुत सारे मैसिव बोरवेल्स को बंद किया गया जहाँ से पानी की चोरी हो रही थी। वेटलैंड डे मनाया जा रहा है, तो कितना ज़रूरी है सर दिल्ली या पूरे देश की बात करें पर्यावरण को बचाने के लिए किस तरह से और कदम उठाए जाने चाहिए? अभी बात हुई थी कि सब लोग दिल्ली मेट्रो की बात करते हैं, रोड की बात करते हैं, लेकिन नदियों को बचाने के लिए, तालाबों को बचाने के लिए कुछ सामने नहीं आता। देखिए, इसमें हम सबकी अपनी अपनी भी जिम्मेदारियाँ हैं। सरकार की अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, तो हमारे एज ए पब्लिक, एज ए इंडिविजुअल भी मेरी जिम्मेदारियाँ हैं। और ये सब शुरू होता है एक इंडिविजुअल से। क्या मैं जब जब मेरा घर चलता होता है तो मैं उसमें कितना एनवायरनमेंट फ्रेंडली हूँ, ये तो उससे शुरू होता है। क्या मैं जब सुबह शाम को सब्जी लेने जाता हूँ तो मैं प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करता हूँ? क्या मैं इसको छोड़ पाया हूँ? क्या हमारी और भी जो हमारी जो रहने की विधि है, जो शैली है, क्या वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है? तो बंधु, ये तो हमारे व्यक्तिगत रूप से हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। और जब तक एज ए सिटीजन हम इसके लिए जागृत नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। सर सरकार भी बड़े बड़े दावे करती है, टैक्स लगाती है, तो उसके बावजूद भी लोगों में अवेयरनेस की कमी है। तो क्या अवेयरनेस की कमी नहीं है, लोग अवेयर हैं, लेकिन मैं बताऊं एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना बहुत मुश्किल काम है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना बहुत मुश्किल काम है। मेरे इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद आप खुद विचार कीजिएगा कि आपकी अपनी जो जीवन शैली कितनी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, कितनी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। कितना आप जो बायो नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल है, कितना आप इस्तेमाल उनका खुद अपनी जीवन शैली में बंद कर चुके हैं। ये आसान नहीं है। इट टेक्स मंथ्स टू चेंज योर ओन हैबिट्स। सो ये हम सब का प्रयास है, हम सब का प्रयास होना चाहिए। और इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिगत तौर पे जब तक कि हमारा प्रयास ये नहीं होगा ना, हम इसमें सफल नहीं होंगे। सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है। सरकार तो क्या, हम सभी सरकार हैं, पब्लिक से ही सरकार है। तो हाँ, ये तो पूरा पब्लिक मूवमेंट होगा जिसमें कि सरकार की जितनी जिम्मेदारी उतना मीडिया की जिम्मेदारी, उतना NGO की जिम्मेदारी, उतनी एज ए इंडिविजुअल मेरी भी जिम्मेदारी है। तो हम सबका सार्थक प्रयास उसमें होना जरूरी है। सर सरकार ने अभी भी बैन किया गया दिल्ली के अंदर, लेकिन बदस्तूर सभी जगह प्लास्टिक जारी है। देखिए अभी बैन किया गया है, ये एक प्रयास है और पूरी कोशिश मेरे ख्याल से इसमें MCD बहुत लार्ज स्केल पर इसके लिए आह्वान किया है और वो कोशिश कर रहे हैं। वो बेहतर बता सकते हैं इस बारे में। लेकिन ये प्रयास में हम सबका प्रयास, मैंने कहा हम सबका प्रयास होना चाहिए। जब तक कोई भी मूवमेंट पब्लिक मूवमेंट नहीं बनेगा तब तक वो सफल नहीं होगा।